आलमी मंडी में खाम तेल कीमतों में उतार चढ़ाव। बरतानवी ब्रांड खाम तेल $123 से $114 फी बैरल हो गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत $109 से कम होकर $104 फी बैरल पर हो गई। हुकूमत का कमजोर तबके को पेट्रोलियम मसनूआत पर रिलीफ देने का फैसला बरकरार। वज़ीर आज़म ने मोटरसाइकिल, पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए सब्सिडी में 1 माह की मजीद तौसी कर दी। सफरी किरायों और माल बरदार गाड़ी किरायों में इजाफे को रोकने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, आम आदमी को रिलीफ फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह रहेगी। सूबाई हुकूमतों के ताउन से आम आदमी के लिए अरबों रुपए का कौमी रिलीफ पैकेज फराहम किया। इन हालात में जिस कदर मुमकिन हो सका आवाम को रिलीफ फराहम करते रहेंगे। दुआ है खिते में जल्द बेहतरी आए ताकि पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में इस्तेहकाम आ सके। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी मोटरसाइकिल मालिकान के लिए टारगेटेड फ्यूल सब्सिडी में तोसी कर दी। दूसरी जानिब हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों का कल दोबारा तायुन करेगी। अमरीकी सेंट कॉम का ईरान पर मुख्तसर और ताकतवर हमलों का मंसूबा। बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की धमकी भी दे दी। मुमकिन हमलों का बुनियादी मकसद ईरान पर आखिरी फैसला कुन ज़र्ब लगाना है। अमरीकी महकमा दिफा आज सदर ट्रंप को ब्रीफिंग देगा। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट का दावा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जर्मन चांसलर पर तनकीद। कहा कि ईरान के जौहरी मसले में मुदाखलत कम करें। फ्रेडरिक मेजरोस और यूक्रेन जंग खत्म करने पर तवज्जो दें। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का हुर्मुज़ को आबनाए ट्रंप का नाम देने पर सख्त रद्द-ए-अमल। आबनाए हुर्मुज़ को किसी और नाम से पुकारना संगीन गलती होगी। आबनाए हुर्मुज़ की तारीखी हैसियत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। खलीज फारस की हिफाजत तारीखी नाम का तहफ़्फ़ुज़ ईरानी कौमी शनाख्त का हिस्सा है। अब्बास इराक़ची ने सोशल मीडिया पर ट्रंप का पुराना बयान भी शेयर किया। कहा, ईरान में आज खलीज फारस डे मनाया जा रहा है। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ कहते हैं, हमने आबनाए हुर्मुज़ से यूरोपी नौ आबादियाती कुव्वतों को निकाला था। उस फतह की याद में हम यौम खलीज फारस मनाते हैं। आज भी ईरान आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल हासिल करके इस बात को यकीनी बनाएगा। ईरानी और अमरीकी क़यादत के एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी। सदर ट्रंप ने मुज़ाकरात के लिए ईरान की नई तजावीज़ मुस्तरद कर दी। जौहरी मुआहदे तक आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी बरकरार रखने का भी ऐलान। अमरीकी सदर ने ईरान के साथ फ़ोन पर मुज़ाकरात जारी रखने का इंदिया दे दिया। ईरान को एटमी हथियार ना बनाने देने के आज़म का इयादा भी किया। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनी ने वाज़ेह पैगाम दिया, ईरान जौहरी और मिसाइल सलाहियतों का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। ईरानी इन सलाहियतों को अपना कौमी असासा समझते हैं। खिते में गैर मुल्की अनासिर के लिए कोई जगह नहीं। खलीज फारस का अमरीका के बगैर मुस्तकबिल होगा। आबनाए हुर्मुज़ में नए बाब का आगाज़ हो चुका। अमरीका की नाकामी के बाद खिते में नायाब खिल रहा है। खलीज और आबी गुजरगाहों का तहफ़्फ़ुज़ और दुश्मन की रुकावटों का खात्मा किया जाएगा। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, किसी भी किस्म की कशीदगी के नताइज के जिम्मेदार अमरीका और इसराइल होंगे। आबनाए हुर्मुज़ ईरानी कौम की मुज़ाहमत की अलामत है। अमरीका का बहरी नाकाबंदी का इक़दाम अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहेगा। आबनाए हुर्मुज़ अहम तिजारती गुज़रगाह उसे फौरी खोलने के मुतालबे से मुत्तफ़िक हैं। ईरान अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात के बाद भी सहूलतकारी और राबतों का सिलसिला जारी है। तर्जमान दफ्तर ख़ारिजा ताहिर हुसैन अंदराबी ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए अपनी कोशिशें जारी रखे हुए है। वज़ीर आज़म का ईरान और सऊदी अरब की क़यादत से राबता हुआ। वज़ीर आज़म ने ईरान की जानिब से वफ़द भेजने के फैसले का खैर मकदम किया। सऊदी वली अहद की जानिब से मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी की शदीद मज़म्मत करते हैं। मार्च और अप्रैल में अफगान तालिबान की बाजोड़ की शहरी आबादी पर बिला इश्तियाल गोलाबारी, 9 अफराद शहीद। डिप्टी कमिश्नर ने शहदा की फहरिस्त जारी कर दी। 3 खवातीन और 6 मासूम बच्चे शामिल। सरहदी इलाका मामूद और सलारजई में मार्टर गोले फायर किए गए। पाक फौज ने ऑपरेशन ग़ज़्व-उल-हक़ के तहत
अफगान तालिबान की बर्बरियत का भरपूर जवाब दिया। अफगान तालिबान की मुतअद्दिद चौकियों और गाड़ियों को निशाना बनाया। अफगान तालिबान और फितना खवारिज भाग खड़े हुए। विफाकी वज़रा की मार्का हक के शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के घर आमद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, विफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी की शहीद के अहल खाना से मुलाकात, खिराज अकीदत पेश किया। ख्वाजा आसिफ कहते हैं उस्मान यूसुफ शहीद ने वतन के लिए जान का नजराना पेश किया और कौम का सर फख्र से बुलंद किया। तारिक फजल चौधरी ने कहा शहदा की कुर्बानियां कौम के आज़म, हौसले और इस्तकामत की अलामत हैं। उधर विफाकी वज़रा तातारड़ मुसद्दिक मलिक वजीहा कमर की मार्का हक के कम सिन शहीद के घर आमद। शहीद इर्तजा अब्बास को खिराज अकीदत पेश किया। मादरे वतन के बहरी दिफा में एक और संग मील अबूर। पाक बहरिया की पहली हंगूर क्लास आबदूस की चीन में कमिश्निंग। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी की बतौर मेहमान खुसूसी तकरीब में शिरकत। सदर ममलिकत कहते हैं पाकिस्तान अपने दिफा बहरी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल सलाहियत रखता है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा बहरी रास्तों का तातुल आलमी तजारत की तरसील के लिए बड़ा खतरा है। आबदूज़ें जाहरियत को रोकने और बहीरा अरब में अहम समंदरी तिजारती गुजरगाहों की सलामती यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा करेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने पूरी कौम को मुबारक दी। स्कीम के हवाले से पहले साल में हमने जो हदफ मुकर्रर किया है वो 50,000 घरों के लिए है, जिसके लिए 321 अरब रुपए की फाइनेंसिंग मुख्तस की गई है। आइंदा 4 वर्षों में इंशाअल्लाह हमारा हदफ 5 लाख घरों का है। 10 मरले तक की जो जमीन का टुकड़ा है उसके ऊपर घर बनाया जा सकेगा। वज़ीर आज़म ने अपना घर स्कीम के तहत तारीखी पैकेज का इजरा कर दिया। वज़ीर आज़म ने तकरीब से खिताब में कहा लोगों को कम लागत पर अपनी छत फराहम करना हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल। घर की खरीदारी के लिए 1 करोड़ रुपए तक कर्ज 20 साल के लिए मिलेगा। पहले 10 बरस में 5% और अगले 10 बरस में नॉर्मल मार्कअप होगा। अपना घर स्कीम 4 सूबों गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के लिए है। पहले साल 50,000 घरों के लिए 321 अरब रुपए की फाइनेंसिंग मुख्तस की गई है। हदफ 5 लाख घरों का है। शहबाज शरीफ ने माहाना बुनियादों पर स्कीम पर अमल दरामद का खुद जायजा लेने का इंदिया भी दे दिया। वज़ीर आला पंजाब का कच्चा एरिया में 23 अरब रुपए की तरक्याती मंसूबों का ऐलान। कच्चा एरिया में अपना खेत अपना रोजगार प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज का 14,500 एकड़ सरकारी अराजी कच्चा के लोगों को देने का हुक्म। स्कूल, अस्पताल, सड़कें और पुल बनेंगे। थानों और चेक पोस्टों में भी सेफ सिटी मॉनिटरिंग की जाएगी। 300 तलबा को होनहार स्कॉलरशिप और 300 को लैपटॉप मिलेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं कच्चा अब कच्चा नहीं रहेगा, हम उसे पक्का करेंगे। कच्चे के इलाके को ऑपरेशन के लिए क्लियर किया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज का विजन है कोई नो गो एरिया नहीं होगा। पीपल्स पार्टी की वज़ारत आला बलूचिस्तान से मुताल्लिक 2.5 साला मुआहदे की तस्दीक। सरदार उमर गोरगेश के मुताबिक पीपल्स पार्टी और नून लीग में वज़ीर आला बलूचिस्तान के हवाले से 2.5 साला मुआहदा हुआ। मुआहदे पर अमल दरामद का इख्तियार सदर आसिफ जरदारी के पास है। सदर ममलिकत चाहेंगे तो वज़ीर आला बलूचिस्तान तब्दील होगा। बलूचिस्तान में भी एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने का फैसला। पीपल्स एयर एम्बुलेंस अवामी खिदमत के लिए तैयार, जल्द सर्विस का आगाज किया जाएगा। वज़ीर आला सरफराज बुख्शी का कहना है एयर एम्बुलेंस के जरिए दूर दराज और दुश्वार गुजार इलाकों से मरीजों को अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। कीमती इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ और बर वक्त तिबी इमदाद की फरहमी में नुमाया बेहतरी आएगी। बानी पीटीआई को जेल में रखने से कुछ नहीं होगा, इंसाफ होना चाहिए। 4 साल बाद भी बानी जेल में हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है बानी को जेल में रखकर आवाम से दूर करने की कोशिश की गई। लोग अब भी बानी पीटीआई के साथ हैं। पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बानी ने जिम्मेदारी सौंपी। पूरी पीटीआई सुहेल आफरीदी के साथ खड़ी है।
खैबर पख्तूनख्वा से पीटीआई के हमायत याफ्ता सेनेट उम्मीदवार उस्मान सलीम पार्टी क़यादत से नाराज। सेनेट इलेक्शन मुअत्तल होने पर पार्टी क़यादत की खामोशी को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। इरफान सलीम ने पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गोहर को खत लिख दिया। इंतखाबात मुलतवी होने पर इलेक्शन कमीशन फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट से रुजू से ऐलान कर दिया। सुपर टैक्स इनकम टैक्स से अलहदा है। पार्लियामेंट को उसके निफाज का मुकम्मल इख्तियार हासिल है। वफाकी आईनी अदालत ने सुपर टैक्स केस का 213 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। सेक्शन 4C को आईनी करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सर्कुलर जारी करने का हुक्म दायरा इख्तियार से बाहर करार देकर कलअदम कर दिया। फैसले में कहा सुपर टैक्स का इत्तलाक 2022 से होगा। सरमाए में इजाफा और मखसूस आमदन उसके दायरे में आए। RNLG सप्लाई मुतासिर। मुल्क में गैस बहरान बढ़ने का खदशा। ज़राए के मुताबिक सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने नए घरेलू कनेक्शन रोक दिए। पहले से दी गई दरखास्तों पर अमल दरामद मुलतवी कर दिया। पाबंदी आयद होने से हज़ारों नए कनेक्शन इल्तवा का शिकार। जनरल मैनेजर सुई नॉर्दर्न इमरान यूसुफ ने कहा नए कनेक्शन आर्जी तौर पर रोके गए हैं। RLNG सप्लाई बेहतर होने पर नए कनेक्शन फौरी लगाए जाएंगे। सिंध हुकूमत का अहम फैसला। हिंदू तलबा को मजहबी तालीम देने का बाकायदा आगाज। 3वीं से 5वीं जमात तक मजहबी कुतब पढ़ाने की मंजूरी। तालीमी साल 2026-27 से हिंदू तलबा के लिए सरकारी स्कूलों में नए कुतुब शामिल की होंगी। पाकिस्तान की 11 साल साद जहांगीर ने शतरंज में तारीख रकम कर दी। साद जहांगीर अरेना इंटरनेशनल मास्टर टाइटल हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए। साथ ही कामयाबी को पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और हुकाम ने खूब सराहा।